ऐसे वक्त में भाजपाइयों ने जो कुछ किया है, राजनीतिक अपहरण तो है ही है। बहुजन समाज विरोधी भाजपाइयों ने मौके के ताक में कई बार अपना बाना ताना बुना बदला, लेकिन कल उसकी पूर्णाहुति हो गई। जो कुछ किया है अमर्यादित है, विश्वासघात है उनके साथ। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन मैं भी देख रहा था विभिन्न चैनलों पर जिस तरह से लोग आक्रोशित थे और आक्रोश जिस तरह से व्यक्त की जा रही थी, सारी सीमाओं को तोड़कर उनके दिल पर बहुत बड़ा चोट पहुंचा है और उनको ऐसा लगता है कि हमारे नेता के साथ छल किया गया, हमारी जनता के साथ छल किया गया, उनके विचारधारा के साथ छल किया गया। इसलिए आप जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया आदि लोगों के संगत में रहने वाले लोग थे। और आप यह भी जानते हैं कि लवकुश के बुनियाद पर यह सरकार बनी थी और आज तक भी नीतीश बाबू का मजबूती अगर का राज कहीं छिपा हुआ है तो वह है लवकुश एकता और पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के साथ समर्पण के भाव के साथ लोग रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है, बिहार में बड़ा सियासी खेल हो गया है। और अगर एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहें तो जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं के जो आरोप हैं, उनका जो आक्रोश है, उसके मुताबिक बिहार में ऑपरेशन लोटस भी हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी सीएम की कुर्सी छीनने जा रही है, यह तकरीबन तय हो गया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भी कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर कल पूरे दिन जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत होती रही। ये पूरा घटनाक्रम हम आपको दिखाते रहे और इस वक्त आज सुबह सुबह हम पहुंचे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पुराने दोस्त रहे सतीश कुमार, जो उनकी पार्टी में रहे, नीतीश कुमार के मित्र रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए कभी इन्होंने कुर्मी एकता रैली की थी। तो आज इस पूरे घटनाक्रम पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि बतौर नीतीश कुमार के दोस्त, बतौर नीतीश कुमार की पार्टी के पुराने नेता के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को वो कैसे देखते हैं। अब आपकी पार्टी के जो, माफ कीजिएगा, आपकी जो पुरानी पार्टी है जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, राज्यसभा सदस्य होने जा रहे हैं। पूरा जो घटनाक्रम रहा, पिछले एक तरफ देश होली मना रहा था, दूसरी तरफ ये सारा खेल बिहार में चल रहा था, कैसे देखते हैं? देखने का तो सबका अपना अपना नजरिया होगा, लेकिन हमको समझ में बातें ये आती है कि सचमुच में बिहार में कई दिनों से चल रहा प्रसंग एक राजनीतिक अपहरण के रूप में कल फाइनल हो गया। राजनीतिक अपहरण इसलिए हम बोलते हैं कि पिछले तकरीबन 20 वर्षों से बिहार की राजनीति का धुरी नीतीश बाबू ही रहे। मोदी की सरकार और भाजपाई लोग, आरएसएस के लोग को यह हर वक्त खलता था और साजिश कई मौकों पर किया गया। कभी कभी क्या क्या नहीं इनको नवाजा गया, लेकिन धन्य है नीतीश कुमार जो 20 वर्षों तक बिहार की सेवा करते हुए, हम समझते हैं अपने जानिब बिहार के गांव के गरीब गुरबों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, महिला जो बिल्कुल ही
कमजोर बिहार में मानी जाती थी, जी। उसके लिए जो कुछ किया वह अविस्मरणीय है। सारी बातें पूरी हो गई, स्वर्ग हो गया बिहार, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा, विसंगति भरा बिहार में जात पात की राजनीति का केंद्र बिहार बना और बिहार देश को दिशा भी बहुत बार दिया। तो ऐसे वक्त में भाजपाइयों ने जो कुछ किया है, राजनीतिक अपहरण तो है ही है, उससे भी बड़ी बात है जिन तमाम लोगों ने नीतीश जी पर विश्वास करके पिछले चुनाव में भारी संख्या में वोट दिया। कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, लेकिन आम तौर पर बिहार के गरीबों ने, पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने और खासकर बहुजन समाज के लोगों ने उन पर जो विश्वास किया, बहुजन समाज विरोधी भाजपाइयों ने मौके के ताक में कई बार अपना बाना ताना बुना, बदला, लेकिन कल उसकी पूर्णाहुति हो गई। लेकिन और नीतीश को जिस तरह से ट्वीट करने की बात की गई, मैं मानता हूं हम भी उनके साथ रहे हैं, बहुत नहीं रहे हैं लेकिन रहे हैं। उनका ट्वीट नहीं था, किसी भी सूरत में उनसे ट्वीट करवाया गया और उनको मजबूर किया गया, और मजबूर इस हद तक के किया कि बिहार में जिन लोगों ने इनका समर्थन किया मजबूती से खड़े रहे, चाहे समाज का लोग हो चाहे पार्टी का लोग हो, जो बिहार के हित में समझदारी बनाकर मजबूती से खड़ा था, जो जनादेश दिया था, उस जनादेश के साथ भाजपाइयों ने कल राजनीतिक अपहरण कहिए, आर्थिक अपहरण कहिए, करने के साजिश से जो कुछ किया है अमर्यादित है, विश्वासघात है उनके साथ। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। कल सुबह सुबह जब हम पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास, और जब ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, हालांकि उसके कुछ घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद नीतीश कुमार ने खुद ही ट्वीट करके ऐलान कर दिया। तो जब हम सुबह सुबह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो वहां जेडीयू के नेता कार्यकर्ता ठीक ठाक संख्या में जमा थे। बहुत बड़ा हुजूम नहीं था लेकिन ठीक ठाक संख्या थी उनकी, और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन दिलचस्प मामला ये है कि वो जेडीयू के कई बड़े नेताओं, ललन सिंह, संजय झा, संजय सराफ, संजय गांधी, इन नेताओं के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बड़ा गुस्सा है, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बड़ा गुस्सा है जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं का। ऐसा इसलिए कि जो लोग सड़क पर कल उतरे, सब लोग तो आए नहीं थे, लेकिन मैं भी देख रहा था विभिन्न चैनलों पर जिस तरह से लोग आक्रोशित थे और आक्रोश जिस तरह से व्यक्त की जा रही थी, सारी सीमाओं को तोड़कर उनके दिल पर बहुत बड़ा चोट पहुंचा है और उनको ऐसा लगता है कि हमारे नेता के साथ छल किया गया, हमारी जनता के साथ छल किया गया, उनके विचारधारा के साथ छल किया गया। इसलिए आप जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया आदि लोगों के संगत में रहने वाले लोग थे। और आप यह भी जानते हैं कि लवकुश के बुनियाद पर यह सरकार बनी थी और आज तक भी नीतीश बाबू का मजबूती अगर का राज कहीं छिपा हुआ है तो वह है लवकुश एकता और पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के साथ समर्पण के भाव के साथ लोग रहे। आज जिस तरह से उनके दुखती रग को चर्चा तो कई नहीं, चुनाव हुआ तब से ही है, लेकिन यह आदमी भी अपने आप में एक पूर्ण आदमी था और यही कारण था कि डिटर्मिनेशन के चलते भाजपा जैसे पार्टी को भी पीछे हटाकर आज तक सत्ता पर बने रहे। लेकिन आज जब बिहार को आवश्यकता है चतुर्दिक विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए और गरीबों के विकास के लिए, खासकर बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए,
जो प्लानिंग था, आप शिक्षा के मामले में देखिए, केंद्र की सरकार में 5 वर्ष में 18,000 स्कूल बंद हो गया, लेकिन नीतीश कुमार के बजट में 12 गुना शिक्षा पर पैसा बढ़ा है, एजुकेशन। तो हमारा है कि सवाल ये है कि अब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी पर क्या संकट है, क्या संकट है, ये सवाल है कि पार्टी का अस्तित्व अब खतरे में होगा। और क्या ये माने कि भारतीय जनता पार्टी में जेडीयू का अघोषित विलय एक तरह से हो गया है, जब बीजेपी की ही सारी बातें चल रही हैं। नहीं, विलय मुट्ठी भर कतिपय 10-12 नेता जिसका नाम आपने लिया, कुछ उसमें कुर्मी समाज के हैं, कुछ दूसरे समाज के हैं, लेकिन वैसे लोग हैं जो जिनका पेट तोंद बढ़ गया और राजनीति में जिनका जनाधार नहीं है, लेकिन नीतीश बाबू के बलबूते यहाँ तक पहुंचकर अपना नेता बन बैठे हैं। तो हमारा है कि पार्टी तो निश्चित तौर पर तोड़ने के लिए इनका भाजपा का स्पष्ट है। देखिए, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पंजाब में, सब जगह पार्टी को तोड़ दिया। आपको उड़ीसा में, वहां भी देखिए, पटनायक कभी उन्हीं के साथ थे, कहाँ है? आप शिवसेना कहाँ है, कहाँ चला गया? तो इनका तो नियति रहा है कि जिस दल के साथ जाओ उसको इतना कमजोर करो, कमजोर करते करते उसको तोड़ दो, तोड़ नहीं दो रद्द बंद कर दो। बिहार में तो पता जो चल रहा है, जो कार्यकर्ताओं के अंदर गुस्सा है, उनके समर्थकों के गुस्सा है, और यह कहने में हमको जरा भी दिक्कत नहीं है, कमजोर तबका का लोग और कोयरी कुर्मी धानुक जो मुख्य आधार है, जो वास्तव में यहाँ पर परिवर्तन में जो पिछले चुनाव में जो मत आया है, जिसके आधार पर सरकार बनी, 85 सीट आया, और आप समझिए साजिश जब नहीं हुआ था 43 सीट में भी मजबूती से 5 वर्ष के व्यक्ति चलाया बिहार को, और आज जब 85 सीट हुआ, भाजपा से 2-3-4 सीट का अंतर है। उसके बाद जिस तरह से इनको मैंने क्या किया, कहा जा, इतना बेइज्जत करके हटाया है, और इस समाज को भी, हमारे समाज को भी बेइज्जत किया। हम भी इस दल में थे शुरू में, पार्टी बनाने में हमारी भूमिका क्या रहेगी, लेकिन हमारी भी भूमिका थी, लेकिन जिन लोगों की भूमिका थी और आज जो मुस्तैदी से राजनीतिक सामाजिक तौर पर डटे हुए थे नीतीश बाबू के साथ, उनके विचारधारा के साथ, उन पर चोट पहुंचा है। और मैं डंके के चोट पर कह सकता हूं कि पार्टी के अंदर कुछ कतिपय नेता जिनकी बहुत बड़ी भूमिका पार्टी बनाने में, नीतीश कुमार को सजाने में और बिहार को सृजित करने में कुछ नहीं है, वो लोग नहीं टिकेंगे। और मैं भी समझ रहा हूँ, लोग हमको भी टेलीफोन कर रहे हैं, और हमको आज है, जब 90 के समय यहाँ कुकृत्य बढ़ा था, मैंने जंगल राज हो रहा था, विधि व्यवस्था चौपट हो रही थी, भ्रष्टाचार आगे बढ़ रहा था, और अपहरण उद्योग बन गया था, सारे कल कारखाने बंद हो गए थे, इंसानियत पनाहों की तलाश में दर का भिखारी था, तो निश्चित तौर पर पटेल के वंशजों ने, छत्रपति शिवाजी के वंशजों ने, छत्रपति साहू जी महाराज के वंशजों ने, जागदेव बाबू के वंशजों ने, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से आगे आकर किया, कोई बोलने वाला नहीं था। परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन की दिशा को फिर से कोई मोड़ना चाहेगा। चर्चा ये भी चल रही है, सोशल मीडिया पर भी कहीं भी जा रही है, आरसीपी सिंह होते तो ये नहीं होता, आरसीपी सिंह अगर जेडीयू में होते तो ये नहीं होता। नहीं, ठीक है, आरसीपी सिंह होते तो नहीं होता की बात तो आपको हमने पहले भी कहा था कि इस तरह की वाकया होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पर भी हमने कहा था, नीतीश बाबू के सवाल पर, जदयू के सवाल पर, और ये तमाम जो 10 गो नाम है जिसके बारे में चर्चा वर्चा, गाली गलौज सब कुछ कल हो गया। अब तो पता चल गया कि जिस आधार ने इनको मजबूती दिया, जिस आधार ने एनडीए को जिताने में मजबूती दिया, और एक नौजवान तेजस्वी को हराकर सत्ता पर बैठाने के लिए जो किया एनडीए की सरकार को, वह आज नाराज है, और उसके बढ़ते कदम को कोई मायका लाल बिहार में रोक नहीं सकता। आरसीपी सिन्हा पार्टी में जाना चाहते थे, लोगों की इच्छा भी थी, कल भी लोग कमी महसूस कर रहे थे, लेकिन वह मामला इसलिए अटक गया कि जो दलाली कर रहे हैं वैसे लोग, और जो चाहते थे कि नीतीश को फिनिश किया जाए और उनके बेटा के नाम पर उनको डिमोरलाइज करके हटाया जाए, वो सफल हो गया। लेकिन
जनता की भावनाओं के साथ जो क्रूर मजाक किया गया है भाजपाइयों ने और जदयू के तमाम कतिपय नेताओं ने, अब चूंकि समाज और फिर पार्टी और फिर निचला गरीब तबका और महिला जाति के लोग अब ये समझते हैं कि नीतीश हमारा लीडर था, छल किया गया है और उस छल को चाहे कोई रणनीति हो या बल हो, उससे हम उसको दबाएंगे। जिन लोगों ने इनके साथ किया है और हमारे सपनों को तोड़ने का काम किया है, वो जो भीतरघात किया है मतदाताओं को, इससे मतदाताओं को जो ताकत दिया था नीतीश कुमार के साथ, आज भी मजबूती से खड़े हैं। अब वह मैदान में आएगा और फिर से हमको लगता है जो चर्चा बर्चा हो रही है, हम दल में नहीं है, हम कोई बहुत बड़े नेता भी नहीं है कि हम कुछ कह सकते, हाँ, लेकिन हमको भी दिल में तकलीफ है, इसलिए कि इन तमाम लोगों को संगठित करने में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हमारा भी योगदान था और नीतीश जी आगे बढ़े, नया बिहार बने, बढ़ता बिहार बने, प्रगतिशील बिहार बने, किसान मजदूरों का राज हो, ऐसा हम चाहते थे। और इसमें बढ़ते कदम को रोककर आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही किडनैप कर लिया है भाजपाइयों ने, और उससे बड़ा दोषी है पार्टी के अंदर जिन लोगों ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किया और नीतीश बाबू के भावनाओं के साथ कुठाराघात किया है। हम समझते हैं अगर वो लोग जग जाएंगे तो कोई माय का लाल जदयू को समाप्त नहीं करेगा और उस विचारधारा को तो समाप्त नहीं कर सकता। तो चलिए, हमारे साथ सतीश कुमार थे, पूर्व विधायक, नीतीश कुमार के पुराने दोस्त। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।